हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं कोई रीडिंग नहीं कर रही। आज मुझे कमेंट्स में कुछ सवाल आए थे, तो उसका मैं जवाब देने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। सो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए, बिकॉज आई नो दैट आपको टाइम का बहुत इशू रहता है, तो हर कोई लंबी वीडियोस को नहीं इतना फॉलो कर सकता। तो सीधा मैं पॉइंट पे आती हूँ कि मुझे कमेंट में कुछ क्वेश्चन आए थे कि दीदी, जैसे हमारे मंदिर में आग लग गई, तो तब से वो घबरा के बैठे हुए हैं कि ये कुछ बहुत बुरा साइन है या क्या है। तो मैं बता दूं कि मंदिर में आग लगना, अगर आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इन किस मंदिर में या किसी मूर्ति में आग लग गई हो, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई ऐसा बड़ा कोई काल आया हुआ था, कोई ऐसा बड़ा ग्रह आया हुआ था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो आपको किसी बड़े काल से ईश्वर ने बचाया है और आपकी जो बला है वो उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। ठीक है, तो आपको इतना जो आप रो रहे हैं, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, इतना आप रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वो जो जल गई है तस्वीर या मंदिर में अगर कुछ जल गया, तो उसको आप साक्षात पूरी रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान सहित ले जाके किसी या तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या किसी मंदिर में बाहर कोई पेड़ है तो वहां पे जाके रख दीजिए और उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए, शुक्राना कीजिए कि आपने मुझ पर या मेरे परिवार पे आई हुई किसी बला को अपने ऊपर ले लिया। सो इसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद आप प्लीज़ अपनी पूजा भाव, मंत्र जाप जो भी आप करती हैं, आप उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दीजिए, जितना हो सके और ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाइए। क्योंकि आई थिंक अगर आपकी बला उन्होंने अपने ऊपर ले लिया तो डेफिनेटली यू आर सराउंडेड बाय डिवाइन एंजल्स। ठीक है, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स दैट स्पिरिचुअल पावर्स। तो आपको और ज़्यादा अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे क्लाइंट का है, सोल ब्रदर है। इन्होंने कहा कि दीदी, मेरा ना ब्रेसलेट मुझे मिल नहीं रहा है। इन्होंने एक ब्रेसलेट धारण करा था अपनी चीज़ को वो करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो ब्रेसलेट अब इनको मिल नहीं रहा है। इनको लगा है या तो इनका ब्रेसलेट मिसप्लेस हो गया है, कहीं घूम गया है, या कोई उठा के ले गया है। तो ब्रदर, मैं आपको इतना बताऊंगी कि चाहे ब्रेसलेट हो, माला हो, ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ जो ब्रेसलेट या माला या क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड है, अपने घर में क्रिस्टल्स को रखते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। कुछ लोग अपने घर में रोज क्वार्ट्ज रखते हैं, कुछ लोग सेलेनाइट रखते हैं, कुछ लोग टाइगर आई रखते हैं, एमेथिस्ट रखते हैं। बहुत से क्रिस्टल्स आपको प्रोटेक्शन के लिए दिए जाते हैं। तो जो लोग अपने घर में क्रिस्टल्स रखते हैं, एक ईविल आई के जो आते हैं ना, हैंगिंग्स आते हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, जो वो लोग रखते हैं घर में। आप अगर कोई मालाएं जाप करते हैं, माला, क्रिस्टल की माला, ब्रेसलेट्स, कुछ भी ऐसी चीजें अगर आपके घर से चोरी हो जाती हैं या आपसे मिसप्लेस हो जाती हैं या वो टूट जाती हैं, उनका नाश हो जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो टूट जाती हैं तो डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी बताया है कि मंदिर में अगर कोई मूर्ति जल गई, तो डेफिनेटली वो जो क्रिस्टल्स है ना, वो भी आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बलाएं, आपकी नेगेटिविटी को लेते हैं और वो तोड़ देते हैं। तो आपको खुश होना चाहिए उससे, आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर अगर आपको लगता है कोई उठा के ले गया हो, मिसप्लेस हो गया या चोरी हो गया है, तो मैं बता नहीं सकती कि जो वो इंसान आपकी चीज वो चुरा के ले गया या अपने साथ ले गया या उठा के भी ले गया, आपकी घर की, आपकी सारी जो ग्रहों का दोष है, जो नेगेटिविटी है, वो अपने साथ ले गया है। वो अपने साथ ले गया, उसने अपना ही नुकसान करा है। इसीलिए क्यों कहते हैं कि किसी को क्रिस्टल्स आप गिफ्ट में मत कीजिए, खास करके अपने पड़े हुए क्रिस्टल्स बिल्कुल खुला रखिए। क्योंकि अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो अपने सर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है या सर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जैसे भी मर्जी ले लो, क्योंकि वो अपना ही नुकसान कर रहा है। किसी की घर की एब्जॉर्बिंग चीज, तभी कहते हैं किसी के भी घर का एज अ गिफ्ट, चलो नई चीज है अलग बात है, पर किसी के घर की कोई भी मुहूर्त हो, कोई भी मंदिर से जुड़ी चीजें हो, क्रिस्टल्स हो, इस तरीके की, खास करके क्रिस्टल से बनी, लकड़ी से बनी डेकोरेटिव आइटम्स हो, फ्लावर पॉट हो, बेस हो, कुछ भी हो, ये किसी के घर से नहीं उठाना चाहिए। ये मैं सभी को वार्न कर रही हूँ। अगर आप लोग कई बार मांग लेते हैं, यार तुम्हारी ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है, प्लीज मुझे दे दो। फ्रेंड्स में होता है ना कि डेकोरेटिव आइटम है, तो फ्रेंड खुश होकर कह देते हैं चलो आप ले जाओ। नहीं, आप उनकी नेगेटिविटी इनडायरेक्टली अपने घर में, अपनी लाइफ में ला रहे हो और ये मल्टीप्लाई होकर आप पे वर्क करती हैं। तो इस तरह की चीजें मत करो। क्योंकि मैं भी अपने घर में इतनी चीजें रखती हूँ, बिल्कुल खुले रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा भार ही उतरता है। बट हम ये मंशा नहीं करते कि हमारा भार उतर के किसी और पे जाए। तो प्लीज किसी के आप घर जाओ, इन सोल ब्रदर का जो क्वेश्चन है, इनको भी मैं कह रही हूँ कि अगर टूट गया है, मिसप्लेस हो गया है, टेंशन मतलब आपकी नेगेटिविटी तो रिमूव हो गई है कहीं ना कहीं। ठीक है,
और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करूँगी, अगर आप किसी के घर जाते हो प्लीज़ डोंट डिमांड एनीथिंग की, खास कर की क्रिस्टल और वुडन की बनी चीज़ें, मूर्त इस तरीके की चीज़ें मत लेके आइए, किसी के घर से मत मांगिए। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, किसी से कपूर नहीं मांगना चाहिए, जोत धूप बत्ती किसी से नहीं मांगना चाहिए, धार्मिक किताब किसी से नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ें वर्क करती हैं। पहले मैं इन चीज़ों में नहीं थी, बट जैसे जैसे स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पता चलता रहता है ना, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ आप किसी का भार अपने घर पे मत लाइए। एक गिफ्ट के तौर पे कोई नई चीज़ आपको कहीं से खरीद के तरह कुछ करा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि लोगों में आदान प्रदान होता रहता है। बट किसी की नॉलेज के बिना आप किसी की चीज़ उठा रहे हो और आप उसी की नेगेटिविटी अपने घर लेके आ रहे हैं, तो ये प्लीज़ मत कीजिए। और इन केस अगर किसी ने आपको ऐसा अपनी उतरी हुई कोई चीज़ गिफ्ट कर दी है, अपनी कोई रिंग, ब्रेसलेट, माला, अपने घर की कोई ऑब्जेक्टिव आइटम इंटेंशनली और वैसे अगर कर दी है, तो ये आपका फ़र्ज़ है, आप प्लीज़ जाइए उसे या तो किसी पानी में प्रवाहित कर दीजिए या मंदिर में चढ़ाइए, उससे अपने घर पे मत रखिए। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन आज के लिए बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये गिवन एंड टेक कुछ ज़्यादा ही होने लग गया आजकल, ठीक है। सो आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। बाय गाइज, जय माता दी।